स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो, बेसिक इंट्रोडक्शन। वो बहुत ज़रूरी है और उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में। और मैट्रिक्स जो अलजेब्रा है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स या ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन कौन कौन से पढ़ेंगे, आपको पता है कि मैथ्स में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन यहाँ पे हम तीन ही पढ़ेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन का मतलब क्या होता है कि हम दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 2 + 3 कितना होता है 5, ऐसे ही दो मैट्रिक्स को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से। क्योंकि यहाँ पे हम वो मैट्रिक्स में अप्लाई करें अलजेब्रा, हम ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं, मैट्रिक्स पे। तो जितने भी अब ऑपरेशन आप पढ़ने वाले हो वो सारे के सारे किसी न किसी कंडीशन पे बेस्ड है, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होगी तभी हम वो ऑपरेशन उस मैट्रिक्स पर लगा सकते हैं। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है या क्या कंडीशन अप्लाई होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बी कोई मैट्रिक्स लिया है 1 2 0 1। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स और ले रही हूँ सी जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 1 2 1। तो ये कोई मैट्रिक्स है सी। तो मैंने तीन मैट्रिक्स लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस मैट्रिक्स को किस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, दो रो है दो कॉलम। बी मैट्रिक्स के अंदर भी क्या है, 2 रो 2 कॉलम। जो सी मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रो है और कॉलम कितनी है, 3। तो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या अप्लाई है कि उसके अंदर जो भी दो मैट्रिक्स होंगे, जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर आर सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे a + b कर सकती हूँ, यानी कि a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स में प्लस कर सकती हूँ। तो मेरा a मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, b मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करूंगी तो मेरा मैट्रिक्स क्या आएगा, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 1 को इसमें प्लस कर दूंगी या 1 को इसमें से किसी में प्लस कर दूंगी। 1 कौन सा एलिमेंट है, a11, और ये कौन सा एलिमेंट है a11। तो मैं a11 को a11 में ऐड करूंगी, a12 को a12 में ऐड करूंगी, ऐसे इन दोनों एलिमेंट को इसमें। तो कैसे ऐड करेंगे, 1 और इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट 1, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2 और ये एलिमेंट क्या है 2। यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 में क्या प्लस करेंगे 0, 4 में क्या प्लस करेंगे 1। तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 0 3 4 + 1 5। तो इसका मतलब मैं a + b मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकती हूँ जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है a मैट्रिक्स है और मेरा क्या है c मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड नहीं कर सकती। क्यों, a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और जो मेरा c मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मेरा क्या है 2 × 3। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है और मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती। तो हम उन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन का ध्यान रखना है। दूसरा हमारा क्या है, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो मैं सबट्रैक्ट कैसे करूंगी, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है 3 - 2।
ठीक है, जैसे कि क्या आ जाएगा 1। तो मुझे अगर a प्लस बी को ऐड किया तो मैं माइनस करूंगी तो क्या लिखूंगी a माइनस बी। तो a मैट्रिक्स मेरा क्या है 1 2 3 4 माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1। इसमें भी कंडीशन क्या अप्लाई है, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, तभी मैं दो मैट्रिक्स को क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। जो कंडीशन यहाँ पे लगाई है वही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी। अब माइनस भी कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो 1 में से किसको माइनस करूंगी 1 को, 2 में से किसको माइनस करूंगी 2 को, 3 में से किसको माइनस करूंगी 0 को, 4 में से किसको माइनस करूंगी 1 को। तो मेरा मैट्रिक्स क्या आएगा 0 0 3 और 3। जो भी मैट्रिक्स आएगा तो मेरा मैट्रिक्स क्या आएगा 0 0 3 3। तो यहाँ पे भी मैं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, बट कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी मैं दो मैट्रिक्स को क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, क्या, जैसे ही मैंने a प्लस बी किया तो क्वेश्चन ये आता है अगर मैं क्या करूं b प्लस ए करूं, यानी कि बी मैट्रिक्स में अब a को ऐड करूं, बी मैट्रिक्स में किसको ऐड करूं, a मैट्रिक्स को ऐड करूं, तो क्या मेरा यही मैट्रिक्स आएगा, मतलब रिजल्ट क्या सेम आएगा, यस रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडिशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 प्लस 2 को ऐड करते हो तो कितना आएगा 5। अगर मैं 2 प्लस 3 को कर दूं क्या यही 5 आएगा, यानी कि पहले मैंने 3 में 2 को ऐड किया, फिर मैंने 2 में 3 को ऐड किया, तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आया, यस। ऐसे ही a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, रिजल्ट क्या आएगा सेम। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, a माइनस बी किया, अगर आप b माइनस ए करते हो, अब मैं b मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मैं b मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1, a मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। तो आप चेक कर सकते हो कि जो मैट्रिक्स मेरा आएगा क्या आएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0 माइनस 3 1 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 माइनस 3 माइनस 4। तो दोनों ही मैट्रिक्स क्या है इक्वल नहीं है, दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब मैंने a में से b को घटा दिया, b में से a को माइनस कर दिया, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि किस में से किस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पहले ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स ही लिखना है, आप बी मैट्रिक्स नहीं लिख सकते, आपका गलत हो जाएगा। और एडिशन में आप कर सकते हो, और मैं तो एक ही एडवाइस दूंगी, जो मैट्रिक्स जहाँ पे उसको वहीं पे ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आगे करते हैं सब्ट्रैक्शन। एडिशन हमारा होने के बाद अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका यूज आपका डिटरमिनेंट में होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करती हूँ स्केलर। स्केलर का यहाँ पे क्या मतलब होगा एनी रियल नंबर। स्केलर का मतलब होगा एनी रियल नंबर, स्केलर का मतलब। तो रियल नंबर को मैं एक बार के से डिनोट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस रियल नंबर को के ले लेती हूँ। के क्या होगा एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, रेशनल इरेशनल। तो मैं अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई स्केलर से करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम कंसीडर करते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4, मुझे ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर से करनी है। के किसको डिनोट करता है, रियल नंबर को डिनोट करता है। तो मैं कैसे करूंगी, इस रियल नंबर की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 1 इंटू के, 2 इंटू के, 3 इंटू के, 4 इंटू के। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू के कितना आएगा के, 2 के, 3 के और 4 के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बिल्कुल है छोटी सी बात।
लेकिन मैट्रिक्स में तो इसका यूज़ है ही। डेटर्मिनेट में भी जब हम करेंगे तो वहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो जाएगी कि जब डेटर्मिनेट की मल्टीप्लाई मैं किसी रियल नंबर से करूँगी तब मैं कैसे करूँगी, तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। मैट्रिक्स में तो किसी और तरीके से करते हैं, लेकिन जब डेटर्मिनेट को पढ़ेंगे तो उसमें किसी और तरीके से करते हैं। तो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर से करेंगे तो उसके सभी एलिमेंट से हम करते हैं। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर मुझे 3 से करनी है तो मैं कैसे करूँगी, 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, 4 into 3। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा स्टूडेंट, 3, 6, 9 और 12। तो आप देख सकते हो कि ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई मैंने रियल नंबर क्या था मेरा 3, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी उसके सभी एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहते हो किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट, तो मैं एक चीज और बताऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हो के की क्या है, कॉमन है, के क्या है, कॉमन है। तो जब मैं के को कॉमन, अगर मेरा मन करता है कि मैं के को कॉमन लूं तो कॉमन भी मैं सभी एलिमेंट में से लूंगी। जैसे कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स में से क्या कॉमन लेना है, के एलिमेंट कॉमन लेना है, तो मैं उसको सभी एलिमेंट में से कॉमन लूंगी, किसी एक में से नहीं। तो मैं के को कॉमन भी ले सकती हूँ, तो फिर से मेरा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करते हैं सभी एलिमेंट से, लेकिन सभी एलिमेंट में से अगर कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो कॉमन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यही कोई मैट्रिक्स है, इसमें सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को कॉमन ले सकती हूँ और मेरा क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको सभी एलिमेंट में से फिर कॉमन लेना है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई होगी। मैंने जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे अभी की, स्केलर से, तब हमने कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की, लेकिन अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स, जब हम 2 मैट्रिक्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसको आप ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल भी लूंगी। इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं मल्टीप्लाई करने में, थोड़ा सा भी मैट्रिक्स चेंज आ जाए तो वो मल्टीप्लाई करने में क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जब 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तो कंडीशन अप्लाई होगी, उसके लिए 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, AIJ, उसका ऑर्डर क्या है, M into N। ऐसे ही कोई बी मैट्रिक्स है AIJ, उसका मैट्रिक्स में क्या ले रही हूँ, P/Q। मैंने आपको बताया था ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, ये जनरल नोटेशन है। तो मैंने दूसरा मैट्रिक्स जो कंसीडर किया वो उसका ऑर्डर मैंने क्या लिया, P और Q। P क्या है, रो, Q क्या है, कॉलम। तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, AB, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो कंडीशन मल्टीप्लाई में अलग होगी, क्या होगी कि जो आपका पहला मैट्रिक्स क्या है, A, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, B, तो जो A मैट्रिक्स की कॉलम है और जो B मैट्रिक्स की रो है, अगर वो क्या है, बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम in matrix A and equal number of row in matrix B, तब हम दोनों मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो। तो मैं लिख सकती हूँ अगर n किसके इक्वल हो, p के, n किसके इक्वल हो, p के, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नंबर ऑफ रो के, तब हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके लिए कंडीशन चेक कर लेंगे, ये तो है पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो उसका ऑर्डर भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम A और B मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी AB मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, जो भी AB मैट्रिक्स मुझे मिलेगा
उसका ऑर्डर क्या होगा, m और क्यू, उसका ऑर्डर क्या होगा m/q। यानी कि इस मैट्रिक्स की जितनी भी रो थी, उस मैट्रिक्स की जितनी भी कॉलम थी, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से सब कुछ क्लियर करती हूँ। तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। कब, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम एक दूसरे से करते हैं, तो आपको इन दो कंडीशन का ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो और आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन मैं रिपीट करती हूँ, क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड क्या है कंडीशन, कि जब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो पहले मैट्रिक्स की रो थी और जो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम थी, तो क्या आएगा m×q। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि मैं ए मैट्रिक्स कंसीडर करती हूँ 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या है 2×2। अब मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी ले रही हूँ, वो मैं थोड़ा अलग ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स क्या लेंगे, तो अभी मैंने क्या बताया, इस मैट्रिक्स की जो कॉलम है उस मैट्रिक्स की किसके इक्वल होनी चाहिए, रो के इक्वल होनी चाहिए। तो कॉलम कितनी है 2, तो रो भी कितनी होगी 2। तो मैं क्या ऐसे ले सकती हूँ 1 2 3 4 2 1। तो ये कोई मेरा मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2×3। अब मुझे क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जब मैं ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगी, तो ए बी मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई कब कर सकती हूँ, जब इस मैट्रिक्स की जो कॉलम है यानी कि कितनी है 2, इस मैट्रिक्स की रो के अगर बराबर हो, तब मैं दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यस, इसमें कितनी कॉलम है 2 और इस मैट्रिक्स की रो भी कितनी है 2, तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स की क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो पहली कंडीशन तो हमारी हो गई सेटिस्फाई। अब हमें ये देखना है कि जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करूंगी मल्टीप्लाई, तो मेरा ऑर्डर मुझे क्या मिलेगा। तो ऑर्डर मैंने अभी बताया है, इस मैट्रिक्स की क्या है, रो कितनी है 2 और इस मैट्रिक्स की कॉलम कितनी है 3, तो मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा 2×3 ऑर्डर मुझे अब यहाँ पे मिलेगा। आप देख भी सकते हो। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी मेरा मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो तो हमें उसके टोटल एलिमेंट पता होते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाय दिस हेल्प। मैं इसकी हेल्प से आपको यूज करके बताती हूँ। एक बार आप ये स्टेप सीख गए, समझ गए कि कैसे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मैं ये स्टेप करने वाली हूँ आप इसको स्किप भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। यहाँ पे मैं एक बार लिख रही हूँ कि मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 1। यहाँ पे हमने ऑर्डर लिखा 2×2 और इसका ऑर्डर है 2×3। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स है इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स बी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2×3। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे 6 होंगे। तो क्या मैं उन 6 एलिमेंट को लिख दूं 1 2 3 4 5 6। आप चेक भी कर सकते हो कितनी रो है 2, कॉलम कितनी है 3 है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख रही हूँ A11 A12 A13 A21 A22 और A23। अब मुझे क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बाद में आप इसको स्किप कर सकते हो जब आप नोटबुक में फेयर करो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप चेक करो कि A11 का मतलब क्या है, ये 1 क्या है रो और ये 1 क्या है कॉलम है। तो यानी कि मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट किस वन का मतलब क्या है फर्स्ट रो, इस वन का मतलब क्या है फर्स्ट कॉलम, लेकिन फर्स्ट रो लेंगे इस मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम लेंगे इस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम क्या है दिस, तो मैं अब 1 की मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही होगी। तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करूंगी 1 से और 2 की मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। तो मैं कैसे लिखूंगी 1 इंटू 1, बीच में लगेगा प्लस का साइन, प्लस का ही आएगा। हाँ नंबर अगर नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको प्लस का साइन लगाना, बीच में प्लस का आएगा। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 इंटू 4, यहाँ पे हम खत्म करेंगे एक बार। अब मैं बात करूं A12 की, A12 का मतलब क्या है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो तो ये इस मैट्रिक्स की, 2 का मतलब क्या है सेकंड कॉलम, तो इस मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम की बात करेंगे और वो क्या है दिस। तो यहाँ पे भी मैं 1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी 2 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी 2 से। अब मैं बात करती हूँ 1 3 की, इसका मतलब ही क्या है फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के अंदर और थर्ड कॉलम इस मैट्रिक्स के अंदर, जो कि क्या है ये। तो मैं 1 की मल्टीप्लाई अब करूंगी 3 से और 2 की मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 1 से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे A21 की, 2 का मतलब क्या है सेकंड रो। अब हम सेकंड रो की बात करते हैं, ये है सेकंड रो इस मैट्रिक्स में, 1 का मतलब क्या है फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हम बात करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 4 से। अब हम करते हैं 822, 22 का मतलब क्या है सेकंड रो, रो तो सेकंड ही रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो रही है, आपने ध्यान दिया रो तो इसमें सेकंड ही रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो रही है, एक बार फर्स्ट कॉलम फिर हम लेंगे सेकंड कॉलम फिर हम लेंगे थर्ड कॉलम। अब मैं सेकंड कॉलम लूंगी ये वाली, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी 2 से, 4 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी 2 से। अब हम बात करते हैं 823 की, तो ये है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी 3 से और 4 की मल्टीप्लाई 1 से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूं मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 4 2 जा कितना होगा 8 यानी कि 9, यहाँ पे कितना आएगा यह आएगा 2 और 4 यानी कि 6, यह आएगा 3 और 2 5, यहाँ पे हमें मिलेगा 16 और 3 19, 6 और 8 14, 9 और 4 13। तो ऑर्डर भी मुझे क्या मिला 2 क्रॉस 3, आप चेक भी कर सकते हो ऑर्डर क्या मिला 2 क्रॉस 3 और एलिमेंट क्या मिले दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स की। देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपको एक बार इससे ट्राई करना, जब आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो इस टाइप को आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी हम और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जहां पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 2 3, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। बी क्या है 1 2 4, 1 2 4। अब हमें इन दो मैट्रिक्स की क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो ए बी मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है 1, यानी कि सॉरी कितनी रो है 3 रो है और कॉलम कितनी है 1, तो 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, यानी कि कितनी रो है इसमें 1 और कॉलम कितनी है 3, तो 1 2 3 यानी कि 1/3। तो अब क्या इस मैट्रिक्स की कॉलम इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल है, यस 1/1 मैट्रिक्स हो गया। तो अब जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे क्या मिलेगा 3 क्रॉस 3। और जब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 9। तो मैं उनको कैसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ये कौन कौन सा है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 1 2 3, बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 4। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एक बार और आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो तो यही है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये रही। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, बस, क्योंकि पहली रो में भी एक ही एलिमेंट है और पहली कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। अब हम करते हैं 1 2, तो ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, सॉरी ये रही फर्स्ट रो, तो रो तो चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट रो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे सेकंड कॉलम, किससे करेंगे 2 से। अब हम बात करते हैं 1 3 की। 1 3 का मतलब क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो मल्टीप्लाई 1 की किससे करेंगे 4 से। अब हम बात करते हैं 2 1 की। तो 2 1 की मतलब सेकंड रो की मल्टीप्लाई, सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो सेकंड रो में एलिमेंट क्या है 2, फर्स्ट कॉलम में क्या है 1, तो 2 क्रॉस 1। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से। अब हम बात करेंगे 2 3 की, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से। अब हम करेंगे 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 क्रॉस 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 क्रॉस 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 3 क्रॉस 4। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 1 2 4 2 4 8 3 6 और 12। और इसका ऑर्डर आप देख सकते हो क्या है 3 क्रॉस 3, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ये भी क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं 9 हैं। तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स बनाने के बाद अगर आपने ये स्टेप कर लिया, आपने अगर ये स्टेप कर लिया तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो अब एक चीज और नोट करने की है यहाँ पे क्या कि जब मैंने ए बी की मल्टीप्लाई की और मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं बी ए की, ए बी की मल्टीप्लाई की यानी कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से। अगर मैं बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे कर देती हूँ ए मैट्रिक्स से कर देती हूँ, क्या मेरा वही मैट्रिक्स आएगा नहीं, बी ए कभी भी ए बी के इक्वल नहीं होगा। आप कर भी सकते हो, चेक करके देख सकते हो, जब मैं बी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा वो मैट्रिक्स नहीं आएगा। 1% चांस होता है कि ए बी इक्वल हो जाए बी ए के, वो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, कि हम कौन सा मैट्रिक्स ले कि जिससे ए बी इक्वल टू आ जाए बी ए के। 99% ये कभी भी बराबर नहीं होते क्योंकि 100% तो कुछ होता ही नहीं है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि जैसे अगर मैं बी ए की मल्टीप्लाई करना चाहूँ, अगर मैं बी ए की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 और ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो थर्ड कॉलम, और इसमें कितनी रो है 3 और कॉलम कितनी है 1। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि इस मैट्रिक्स की कॉलम कितनी है 3 और इस मैट्रिक्स की रो कितनी है 3 बराबर है। और हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, कि जो मुझे बी ए मैट्रिक्स मिलेगा, जो मुझे बी ए मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यही तो होगा 1 क्रॉस 1। अब 1 क्रॉस 1 में कितना एलिमेंट होंगे भाई एक ही एलिमेंट होंगे, तो मुझे जस्ट एक एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ए बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, ए बी के अंदर तो 9 एलिमेंट थे, लेकिन बी ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे एक, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो आप करके देख भी सकते हो, हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता, डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स कौन सा है या कौन सा मैट्रिक्स ले कि ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के बराबर यहाँ पे आ जाए। अब मैं लास्ट में एक नोट आपको बता देती हूँ, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना।
नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है। ये मतलब नहीं है इसका कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए होगा। यानी कि उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से। तो -1 से अगर मैं उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मैट्रिक्स मेरा क्या होगा, -1 -2 -3 -4। तो इसी को ही हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव, कि उस मैट्रिक्स की माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैट्रिक्स क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स।